राधे राधे भक्तों। 29 जनवरी गुरुवार का दिन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह दिन केवल एक साधारण तारीख नहीं है। 29 जनवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का पावन संयोग बन रहा है और सबसे विशेष बात यह है कि इस दिन गुरुवार है। गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और जब एकादशी और गुरुवार का मिलन होता है तो वह समय स्वर्ण के समान बहुमूल्य हो जाता है। हमारे शास्त्रों में इस योग को महायोग कहा गया है। इस 29 जनवरी को आपको हल्दी वाले पानी का एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है, जो आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर प्रकाश भर सकता है। भक्तों, हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, यह एक औषधि है, यह एक शगुन है और ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से माना गया है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में धन, ज्ञान, संतान और विवाह के कारक होते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है तो उसे जीवन में पग पग पर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन 29 जनवरी को किया गया यह हल्दी के पानी का छोटा सा उपाय आपके गुरु ग्रह को इतना प्रबल बना देगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी। जया एकादशी का महत्व पद्म पुराण में विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है या इस दिन श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करता है, उसे कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 29 जनवरी को आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। उठने के बाद सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद जब आप स्नान करने जाएं तो यहीं पर आपको वह चमत्कारिक उपाय करना है। अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिला लें। जी हां, केवल एक चुटकी हल्दी। यह साधारण सा दिखने वाला कार्य आपके शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देगा। शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी मिश्रित जल से स्नान करने से गंगा स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जब वह पीला जल आपके शरीर को स्पर्श करेगा तो आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी व्याधियां और सारा तनाव उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। हल्दी का पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए जब आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो आप पर भगवान नारायण की विशेष कृपा बरसती है। स्नान करते समय मन ही मन भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करें। उस छवि को अपनी आंखों में बसा लें जिसमें वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं और उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान है। यह ध्यान आपके मन को शांति देगा। स्नान के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि पीले वस्त्र उपलब्ध न हो तो कोई भी साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लेकिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि पूजा पाठ में इन रंगों का प्रयोग वर्जित माना गया है। अब आपको अपने घर के मंदिर में जाना है और एक लोटा शुद्ध जल लेना है। उस जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और यदि संभव हो तो एक पीले फूल की पंखुड़ी डाल लें। इस हल्दी वाले जल को लेकर आपको भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। याद रखें, 29 जनवरी का सूर्योदय आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो लोटे को अपने सिर से ऊपर उठाएं और गिरती हुई जल की धारा के बीच से सूर्य की किरणों को देखें। यह प्रक्रिया आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ आपके आत्मबल को भी मजबूत करती है। हल्दी वाला जल जब सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है तो इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, समाज में आपका यश फैलता है और यदि आप किसी सरकारी कार्य में बाधा का सामना कर रहे हैं तो वह बाधा भी दूर हो जाती है।
इसके पश्चात आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। एक पात्र में थोड़ा सा हल्दी वाला पानी लें और अपने घर की चौखट पर और मुख्य द्वार के दोनों ओर उस जल का छिड़काव करें। हमारे पूर्वज कहते थे कि मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी का आगमन होता है, और यदि मुख्य द्वार पर पवित्रता हो, हल्दी की सुगंध हो, तो माता लक्ष्मी उस घर की ओर खींची चली आती है। 29 जनवरी के दिन यह उपाय करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपके घर में बार बार क्लेश होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, या धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो हल्दी वाले पानी का यह छिड़काव आपके घर के वास्तु दोष को भी समाप्त कर देगा। भक्तों, जया एकादशी की कथा सुनना भी इस दिन अत्यंत आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। वहां माल्यवान नाम का गंधर्व और पुष्पवती नाम की अप्सरा मौजूद थे। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और अपनी मर्यादा भूल बैठे। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्वर्ग से गिरकर पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। श्राप के प्रभाव से वे दोनों हिमालय की कंदराओं में पिशाच बनकर भटकने लगे। उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। न खाने को कुछ मिलता था, न पीने को। सर्दी और गर्मी की मार अलग। संयोगवश माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने अनजाने में ही कुछ नहीं खाया और पूरी रात जागते रहे। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहे। भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण उनका व्रत हो गया। अगले दिन द्वादशी की सुबह उनके पुण्य प्रभाव से उनका पिशाच शरीर छूट गया और उन्हें पुनः अपना दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। वे पहले से भी अधिक सुंदर और तेजोमय हो गए। जब वे स्वर्ग वापस पहुंचे तो इंद्रदेव भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम इस घोर श्राप से मुक्त कैसे हुए? तब माल्यवान ने बताया कि यह सब जया एकादशी के व्रत और भगवान वासुदेव की कृपा का फल है। भक्तों, इस कथा का सार यही है कि यदि अनजाने में किया गया व्रत इतना फल दे सकता है, तो यदि आप 29 जनवरी को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ हल्दी वाले पानी का उपाय करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे, तो सोचिए आपको कितना पुण्य मिलेगा। आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट इस एक उपाय से टल सकते हैं। हल्दी वाला पानी केवल स्नान और छिड़काव के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अभिषेक के लिए भी प्रयोग करना है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला है, तो 29 जनवरी को दक्षिणावर्ती शंख में हल्दी मिश्रित जल भरकर भगवान का अभिषेक करें। शंख में जल भरकर जब आप भगवान के ऊपर धारा गिराते हैं, तो वह धारा साधारण जल नहीं रहती, वह अमृत बन जाती है। इस अभिषेक के जल को चरणामृत के रूप में पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए। यह चरणामृत आपके शरीर के रोगों को नष्ट करता है और बुद्धि को तीव्र करता है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उन्हें यह हल्दी वाला चरणामृत अवश्य पिलाना चाहिए। 29 जनवरी का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत विशेष है, क्योंकि गुरु ग्रह विद्या का कारक है। हल्दी वाले पानी का प्रयोग करने से और मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी इंटरव्यू या परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तो इस दिन हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलें। सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। भक्तों, एक और विशेष बात का ध्यान रखें। जया एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन चावल में महर्षि मेधा के मांस और रक्त का वास होता है। इसलिए भूलकर भी 29 जनवरी को चावल न खाएं और न ही घर में बनाएं। इस दिन केवल फलाहार करें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। हल्दी का प्रयोग खाने में भी करें, क्योंकि हल्दी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है,
तो 29 जनवरी की शाम को तुलसी माता के पास एक घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दें। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाया जाता और न ही उसके पत्ते तोड़े जाते हैं, इसलिए केवल दूर से ही प्रणाम करें और दीपक जलाकर अपनी मनोकामना कहें। दीपक की लौ में जलती हुई हल्दी आपके संदेश को ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंचाएगी और बहुत जल्द आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। बिना तुलसी के वे कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, इसीलिए तुलसी की सेवा आपको भगवान के ओर निकट ले जाती है। 29 जनवरी गुरुवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए भी बहुत उत्तम है। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो हल्दी वाले पानी का उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। बड़ के पत्ते पर हल्दी और पानी का घोल बनाकर अपनी समस्या लिखें और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा करने से कर्ज के रास्ते खुलने लगते हैं, धन आगमन के नए स्रोत बनते हैं। भक्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है और समय समय पर धर्म कर्म के कार्य करता रहता है, वह दुखों के सागर को आसानी से पार कर लेता है। 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत आपको आत्मिक शक्ति प्रदान करेगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा की शक्ति हर पल आपके साथ है, बस जरूरत है उस शक्ति को महसूस करने की, और यह उपाय उसी शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। हमारे वेदों में जल को नारायण का स्वरूप माना गया है, आपो वै नरः, और हल्दी को पृथ्वी का स्वर्ण कहा गया है। जब जल और हल्दी मिलते हैं तो यह नारायण और लक्ष्मी का मिलन बन जाता है। इसीलिए हल्दी वाला पानी दरिद्रता नाशक माना गया है। आप अपने घर के ईशान कोण को, जो कि उत्तर पूर्व दिशा होती है, उसे 29 जनवरी के दिन हल्दी वाले पानी से अच्छे से साफ करें। ईशान कोण देवताओं का स्थान होता है। यदि यह कोना पवित्र रहेगा तो पूरे घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। कई बार हमें लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है या किसी की नजर लग गई है। नजर दोष के कारण बच्चे रोते रहते हैं या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके लिए 29 जनवरी को एक कटोरी में हल्दी का पानी बनाएं और उसमें 5 आम के पत्ते डाल दें। इन पत्तों की मदद से पूरे घर में, हर कमरे में जल का छिड़काव करें और मन ही मन भगवान नरसिंह का ध्यान करें। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए खंभे से प्रकट हुए थे। उनका स्मरण करने से सभी प्रकार के भय और तंत्र मंत्र के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, यह उपाय बहुत ही सरल है। इसमें न तो अधिक धन खर्च होता है और न ही बहुत अधिक समय लगता है। बस आवश्यकता है तो शुद्ध मन और पवित्र भावना की। 29 जनवरी को जब आप यह उपाय करें तो अपने मन में किसी के प्रति बैर भाव न रखें, क्षमा करना सीखें, क्योंकि जिसके हृदय में क्षमा है उसी के हृदय में भगवान बसते हैं। जया एकादशी का नाम ही जया है, जिसका अर्थ है जीत, विजय। यह एकादशी आपको अपने विकारों पर, अपनी परिस्थितियों पर और अपने शत्रुओं पर विजय दिलाती है। हल्दी के पानी के उपाय के साथ साथ 29 जनवरी को दान का भी विशेष महत्व है। किसी जरूरतमंद को हल्दी की गांठ, चने की दाल, पीला कपड़ा या केला दान करना बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा रहता है। जब आप निस्वार्थ भाव से दान करते हैं तो वह दान कई गुना होकर आपके पास लौटता है। एकादशी का दान तो वैसे भी अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए और घर में दीपक जलें तो पूरे परिवार के साथ बैठकर भगवान विष्णु की आरती करें। हरि एयुएम जय जगदीश हरे,
की ध्वनि से अपने घर को गुंजाएं, कीर्तन करें, भजन गाएं। वातावरण में जितनी सात्विकता होगी, मन उतना ही प्रसन्न रहेगा। 29 जनवरी की रात को यदि संभव हो तो जागरण करें, भगवान के नाम का जाप करते हुए रात बिताएं, क्योंकि एकादशी की रात को जागरण करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। भक्तों, यह मानव जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में न घमवाएं। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को संवारें। 29 जनवरी का यह दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है अपने पापों के प्रायश्चित का और पुण्य कमाने का। हल्दी वाला पानी आपकी काया को ही नहीं, आपकी माया को भी बदल देगा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है और ये उपाय भी प्रकृति के तत्वों से जुड़े हैं। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो जीवन संगीत बन जाता है। याद रखें, 29 जनवरी गुरुवार, माघ मास, जया एकादशी, इस तारीख को अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लें और अपने सगे संबंधियों को भी इस उपाय के बारे में बताएं। पुण्य बांटने से बढ़ता है। यदि आपके बताने से किसी और का भला होता है तो उसका पुण्य भी आपको ही मिलेगा। धर्म की राह पर चलने वाला कभी भटकता नहीं है और जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है वह कभी गिरता नहीं है। अंत में बस इतना ही समझें कि विश्वास ही फलदायक होता है। आप एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो वह स्वीकार होगा, यदि उसमें भाव सच्चा है, और यदि मन में खोट है तो 56 भोग भी व्यर्थ है। 29 जनवरी को अपने भावों को शुद्ध रखें। हल्दी वाले पानी के इस दिव्य उपाय को अपनाएं और देखें कि कैसे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर आंगन खुशियों से भर जाता है। आपके भंडार कभी खाली नहीं रहेंगे और आपकी हर मनोकामना, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वह अवश्य पूर्ण होगी। राधे राधे भक्तों।